देश का ऐसा मुखिया जो अपने योजना की बात नहीं करता है अच्छा। और सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करता है हाँ, कि आपका मंगलसूत्र जो है मुसलमानों को दे दिया जाएगा, हाँ, 2 भैंस है तो 1 भैंस उनको दे दिया जाएगा, हाँ। 2 कमरे हैं तो 1 कमरा उनको दे। बताइए, इस तरह की बात करते हैं। आप कहते हैं हिंदू मतलब मुसलमान। ध्रुवीकरण की राजनीति अरे हो रही है। 100% भैया, 100% अच्छा। यही उनका मुद्दा है और कोई मुद्दा है ये नहीं है। सबसे ज्यादा मुसलमानों को टिकट बसपा ने दिया है इस बार। हाँ, बिल्कुल दिया है। हाँ, तो इसके हाँ। बावजूद मुसलमान सपोर्ट नहीं कर रहा है। अरे वो समझ रहा है ना, हाँ, हाँ, कि इनको मुसलमानों से कोई हमदर्दी नहीं है। केवल इस्तेमाल मुसलमानों को हो वोट रहा है। काटो और भारतीय जनता पार्टी को बैक साइड से जिता दो। अच्छा, एक होता है इनडायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट। जी, जी। डायरेक्ट भाजपा को दे दीजिए हाँ। या इनडायरेक्ट बसपा को दीजिए, दोनों एक ही बात दोनों है। बात एक ही है। एक ही है। क्या नाम श्रीमान आपका? मोहम्मद साबिर। तो ये बताइए क्या अम्बेडकर नगर में किसकी हवा चल रही है यहाँ पर? लालजी वर्मा की। वर्मा जी की? जी। हाँ। आपके समाज से कमर हयात साहब बसपा से लड़ रहे हैं। हाँ, उनको आप लोग समर्थन नहीं देंगे? देखिए, बसपा वो पार्टी है। हाँ, आज कमर हयात साहब मुसलमानों की बात करते हैं कि मैं भाई, हाँ, हाँ। मगर जब पार्लियामेंट में दानिश अली को जी, जी। क्या क्या नहीं कहा गया, कटुआ, मुल्ला, आतंकवादी, हाँ, हाँ। चल बाहर निपट लूंगा, हाँ, हाँ। इस तरह की भाषा जब प्रयोग की गई हुँ, तो वहीं बहन जी मायावती जी एक बार नहीं कहा, विरोध नहीं किया? बल्कि उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया। हुँ, तब वो भाई नहीं था, हुँ, उसने दानिश अली को ना कह करके हुँ, हुँ। पूरे दुनिया के मुसलमानों को गाली दिया है। हाँ, हाँ। कटुआ, आतंकवादी, मुल्ला, जी, जी। ये सब शब्द का प्रयोग करना जी, जी। ये क्या है? संविधान के हिसाब से भी गलत है ये। बिल्कुल गलत है। सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, सबकी आज़ादी है यहाँ पर। बिल्कुल, हर कोई स्वतंत्र है यहाँ पर। बिल्कुल। तो इस तरह की आप किसी के धार्मिक उस पर चोट पहुँचाएँगे जी, तो ये सही है? नहीं तो बहुत गलत बहन जी बात का है। की ज़िम्मेदारी थी। हाँ, हाँ। मैं 22 साल तक बहुजन समाज पार्टी में काम कर चुका हूँ। अच्छा, अच्छा। 22 साल तक, 22 साल आपने 22 काम साल तक जब जवान किया हूँ उसको, हाँ, हाँ। फिर क्या वजह पैदा हुई हुआ जवान किया हूँ। फिर क्या वजह बीच में आती है मगर कि इस आप छोड़ तरीके देते की हैं? भाषा हमने बहुत झेला उनको। हाँ, उसके बाद आपने बदलाव किया जब है। गुजरात में नरेंद्र मोदी जी नरसंहार कर रहे थे, हाँ। जब पूरी दुनिया से उनको वीज़ा नहीं मिल रहा था जाने के लिए, हुँ, हुँ। तब बहन जी जाकर के वहाँ प्रचार किए, अच्छा, तब भी हम लोगों ने सहन किया। अच्छा। मगर देखते-देखते जो क्या है, हाँ, मगर आज जो है हुँ, उनका समझ लीजिए बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हो गए हैं। हुँ, यहाँ देख रहे हैं कि हुँ। यहाँ मतलब ये है कि चुनाव लालजी वर्मा या इंडिया गठबंधन जीत रही है, इससे तो वहाँ मुसलमानों को टिकट दे दिया जा रहा है। अच्छा, यहाँ कमर हयात को दे दिया गया, आजमगढ़ में भी हमीदुल्लाह को दे दिया गया, मतलब बस्ती वोट में कटवा की राजनीति। वोट कटवा की राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, कहीं न कहीं मतलब आप ये कि आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा आरोप के नहीं, मैं सपोर्टिव। सच्चाई बयान जो देख रहा हूँ धरातल पर वो कह रहा हूँ। अच्छा, आरोप नहीं लगा रहा हूँ, हाँ, जो धरातल पर दिखाई दे रहा है वो बता रहा हूँ। अच्छा। और क्या? हुँ। तो क्या लगता है अगर जो है इससे पहले मोहम्मद कलाम साहब पाए थे टिकट, हाँ उनका जी। टिकट काट लिया गया, हाँ, फिर इनको दे दिया गया टिकट। हाँ, तो इनको ये देखा कि कलाम शाह हैं, हाँ, हो सकता है शाह की आबादी जनसंख्या कम है, अच्छा। तो अंसारी को दे दिया कि ताकि बिरादरी के नाम पर, हाँ, हाँ। और चेयरमैन रह चुके हैं तो हाँ, कुछ वोट हाँ। ज़्यादा काट लें। अच्छा, अच्छा। मगर ये है कि हमारे यहाँ टांडा विधानसभा में 1,33,35,000 मुस्लिम वोट है। जी, जी। यहीं से सैयद गौस अशरफ लगे थे, जी। मात्र 44,000 वोट पाए थे। जी, जी। और तो सारे विधानसभाओं में मुस्लिमों का वोट बहुत कम है। जी, जी। तो आप बताइए, जब यहाँ 44,000 में सिमट गए जी, जी। तो पूरे अम्बेडकर नगर लोकसभा में क्या हाल होगी, जी, कमर हयात की अंदाजा लगा लीजिए। जी। आज बहुजन समाज पार्टी में जो दलित समाज था, हुँ। वो भी संविधान की रक्षा के लिए वो भी इंडिया गठबंधन को वोट दे जी, रहा जी। है। तो बताइए आज संविधान खत्म सबसे नहीं है। ज़्यादा मुसलमानों को टिकट बसपा ने दिया है इस बार। हाँ, बिल्कुल दिया है। हाँ, तो इसके हाँ, बावजूद मुसलमान सपोर्ट नहीं कर रहा है। अरे वो समझ रहा है ना, हाँ, हाँ, कि इनको मुसलमानों से कोई हमदर्दी नहीं है। केवल मुसलमानों इस्तेमाल को हो वोट रहा है। काटो और भारतीय जनता पार्टी को बैक साइड से जिता दो। अच्छा, एक होता है इनडायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट।
जी, जी। डायरेक्ट भाजपा को दे दीजिए हाँ। या इनडायरेक्ट बसपा को दीजिए, दोनों एक ही बात है। दोनों बात एक ही है। एक ही है। अच्छा। हाँ, एक डायरेक्ट ये कहीं मुसलमान हाँ। वोट ही नहीं दिए। हाँ, ये भी बात है। हार जाएगी कहेगी मुसलमान ने वोट ही नहीं दिया हाँ, बताइए। हमको। अच्छा, बसपा हारेगी तो? हाँ, बसपा हारेगी जहाँ से हाँ। कहेगी यहाँ की मुसलमान हमको साथ नहीं दिया। हाँ, अच्छा। दलितों तो को ये वोट शब्द दिया। बोलना आरोप चाहिए। फिर आरोप लगाएंगे आप? हाँ, आरोप लगेगा। हमेशा हाँ। लगाती है, हमेशा हाँ। लगाती है। फिर आरोप लगेगा मुसलमानों ने हमेशा हमको वोट लगाती नहीं दिया है है। कि मुसलमानों ने वोट हमें नहीं दिया। अच्छा। हाँ, तो क्या लगता है तब इन आरोपों को देखते हुए आप लोगों का इस बार क्या मूड है? हम लोगों का 100% मूड है कि हम लोग इंडिया गठबंधन को जिताएंगे और संविधान की रक्षा करेंगे। अगर संविधान बचा रहेगा तो देश बचा रहेगा, जी। आरक्षण बचा रहेगा, जी, सब कुछ सही रहेगा। संविधान नहीं रहेगा जी, तो कोई देश का नागरिक, गरीब, पिछड़ी जात, जी। अल्पसंख्यक, दलित, सारे लोग जो है वो तो जमीन बताइए के नीचे मोदी जी से आप क्यों नाराज हैं? मोदी जी भी जगह-जगह मुसलमानों की बात करते हैं, सबका साथ, देखिए, सबका ना, विकास, सबका ना, विश्वास ना, की बात आप करते गलत हैं। बोल रहे हैं हाँ, पत्रकार महोदय। जी। आप उनके बारे में आपने जाना नहीं सही सही। अच्छा। मोदी जी देश के ऐसे मुखिया हैं हाँ, जिन्होंने आज तक हाँ। कभी अपनी योजनाओं की बात नहीं की। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो छोड़िए, हाँ, जब वो भाषण देते हैं हाँ। तो ये नहीं बताते हैं कि हमने 2016 में जब नोटबंदी की थी तो उसका क्या लाभ मिला। अच्छा। कभी वो नहीं बताते हैं हाँ, कि हमने जो जीएसटी लागू की वो देश में उसका क्या फायदा पहुंचा। अच्छा। कभी वो नहीं बताते हैं कि हमने जो 4 साल के अग्निवीर लागू किया है उसका क्या फायदा मिला। कभी वो नहीं बताते हैं कि पीएम केयर फंड में कितना पैसा मिला, इसको कभी नहीं बताते हैं। कभी इलेक्ट्रॉनिक बात के मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। वो कभी किसी योजना की, अपने योजना की, हाँ, हाँ। देश का ऐसा मुखिया जो अपने योजना की बात नहीं करता है अच्छा। और सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करता है हाँ, कि आपका मंगलसूत्र जो है मुसलमानों को दे दिया जाएगा, हाँ। 2 भैंस है तो 1 भैंस उनको दे दिया जाएगा, हाँ। 2 कमरे हैं तो 1 कमरा उनको दे। बताइए, इस तरह की बात करते हैं। आप कहते हैं हिंदू मतलब मुसलमान, ध्रुवीकरण की राजनीति अरे हो रही है। 100% भैया, 100%। अच्छा। यही उनका मुद्दा है और कोई मुद्दा है ये नहीं है। हाँ। हाँ, और कोई तो मुद्दा किस नहीं। बेस पर 400 पार का नारा दे रहे हैं? 400 पार का नारा वो सिर्फ इसलिए इवेंट फैला रहे हैं हाँ। कि ताकि लोग, मतलब है कि एक माहौल बने। माहौल बने और कहीं जमीन पर कुछ दिखाई नहीं देता है। अच्छा। आपकी बात जो है पिछड़ी हम्म, जाति, दलित समाज, अल्पसंख्यक, हम्म। यहाँ तक कि ठाकुरों ने बहुत जबरदस्त विरोध किया। आप देख जी, रहे हैं, हाँ। जगह पश्चिमी जगह उत्तर प्रदेश लोटे में। में लेकर के नमक जी। कसम खा रहे हैं वोट कि अब नहीं की देंगे। बार इनको वोट नहीं देंगे। जी, जी, हाँ? जी। अरे आप देख रहे हैं 60-60 लाख वैकेंसियां पुलिस की लीक हो रही है, ये हाल है। जी, जी, आप कह रहे हैं लाइन ऑर्डर हमारे यहाँ का बहुत सही है, जी। यही लाइन ऑर्डर होता है। कल माफिया पकड़े जा रहे हैं लेकिन उनके घर बुलडोजर नहीं चल रहा है। अरे सवाल ही नहीं पैदा होता बुलडोजर चलाने का, जी। सब मिली भगत है उन लोगों की। अच्छा। हाँ, लेखपाल वाले में आप देखिए अभी कोर्ट में चली गई वैकेंसी। अरे आप बताइए, इन्होंने जो वादा किया था हाँ। कि हम स्विस बैंक में जो काला धन जमा काला धन है लाएंगे, अभी तक 15 आया लाख नहीं। रुपया हर लोगों के खाते में जमा करेंगे। जी, जी। क्या हुआ? अभी तक नहीं आया। हाँ, 2 करोड़ नौकरी की बात किया था, क्या हुआ? हाँ। कहीं भी कुछ दिखाई दे रहा है? हम लोगों को बहुत खुशी हुई थी, हाँ। हमारे भी बच्चे पढ़ रहे जी, हैं, जी। 3 बच्चे बीएड बीटीसी करके बैठे हुए हैं। अच्छा। लगभग 27 साल 28 साल उम्र हो चुकी है, जी, जी। न शादी कर रहे हैं। हाँ। किस भरोसे पर शादी करें? बीएड से हम भी किए हुए हैं। अब बताइए, अरे बाप, कई साल हो गया इनको वैकेंसी नहीं निकाले। बताइए। आप बताइए, 18 में निकली थी, जी, जी। 18 साल से 24 साल हो गया, 7 साल हो गया, जी। 7 साल में कोई जगह खाली है नहीं ये हुई। बताइए अखिलेश यादव पीडीए का नारा दे रहे हैं। हाँ, भी उसे आपने दिया है। अच्छा, जो पीडीए 6-7 तो निषादों पीडीए को कमाल दिखाएगा। पीडीए कमाल दिखा रहा है। हाँ। 8-9 कुर्मी को टिकट दिया है, अच्छा। 7-8 यादव को दिया है, जी। 7-8 जो है मौर्या को टिकट दिया, 7-8 निषादों को टिकट दिया है। जी, जी। तो ये सारे पिछड़ी जातियों को एक समूह बना करके जी, जी। इन्होंने जो, मतलब है कि प्रत्याशी खड़ा किया है, हाँ, हाँ। ये बहुत ही अच्छा फैसला है इनका, बहुत ही अच्छा निर्णय है। हाँ।